बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल लाहौर के साथ मैं हूँ सईदा इकराम मुशर्रफ और मैं हूँ सईदा शहरबानो मुशर्रफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताएं, जौहर टाउन की BOR सोसाइटी में धमाका हुआ है। कमिश्नर लाहौर सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा की जिना अस्पताल आमद हुई है। IG पंजाब अनाम गनी CCPO ने जख्मियों की अयादत भी की है। तहकीकाती इदारों ने गाड़ी के मालिक का पता चला लिया है। हाफिजाबाद के रहायशी ने 2 साल कबल फ़रोख्त की थी। आपको बता रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का जियो फेंसिंग का अमल भी शुरू हो गया है। चोरी होने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड भी CCTV ने हासिल कर लिया है। जी बिल्कुल, CCD ने हासिल कर लिया है। जौहर टाउन की BOR सोसाइटी में धमाका हुआ है। कमिश्नर लाहौर सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा की जिना अस्पताल आमद हुई है। IG पंजाब इनाम गनी CCPO ने जख्मियों की अयादत की है। तहकीकाती अदारों ने गाड़ी के मालिक का पता चला लिया है। हाफिजाबाद के रहायशी ने 2 साल कबल फ़रोख्त की थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जियो फाइनेंसिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। चोरी होने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड भी CCTV के सुपुर्द कर दिया गया। आगे बढ़ें, आपको जौहर टाउन से ही बताएं कि BOR सोसाइटी में खौफनाक धमाका। बाप बेटा समेत तीन अफराद जाँ बाहक हो गए हैं। खवातीन और बच्चों समेत 21 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाका सुबह 11 बजे 2 मिनट पर हुआ है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका गाड़ी के अंदर हुआ। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए हैं। 2 से 3 घरों को शदीद नुकसान भी पहुंचा है। गाड़ी, कार और मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जख्मियों की चीखों पुकार, धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। जौहर टाउन की BOR सोसाइटी में खौफनाक धमाका हुआ। बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। खातीन और बच्चों समेत 21 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाका सुबह 11:02 पर हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका गाड़ी के अंदर हुआ। करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। 2 से 3 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। गाड़ी, कार और मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जख्मियों की चीखों पुकार, धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। यहाँ पर आपको बताएं, धमाके में 30 साला अब्दुल खालिक और 6 साला बेटा अब्दुल हक जाँ बहक हो गया है। रिक्शा ड्राइवर अब्दुल खालिक के 2 बेटे और बीवी भी जख्मी हुए हैं। जाँ बहक होने वाले तीसरे शख्स की शिनाख्त ना हो सकी है। और आपको बता दें कि जिना अस्पताल में 16 मरीज जेर इलाज हैं। 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आपको बताने कि जख्मियों में अब्दुल मालिक, अमरीन, अजहर, उमर रबाब, शाहिद, अब्दुल इस्लाम, हसन अली शामिल हैं और लियाकत अली, नासिर, ताहिर, मोहम्मद जावेद और 2 नामालूम अफराद भी शामिल हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिना अस्पताल का दौरा भी सामने आया है। जख्मियों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जौहर टाउन धमाके का नोटिस IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। जी बिल्कुल, आपको धमाके के हवाले से बता रहे हैं। 30 साला अब्दुल खालिक और 6 साला बेटा अब्दुल हक जाँ बहक हो गए हैं। रिक्शा ड्राइवर अब्दुल खालिक के 2 बेटे और बीवी भी जख्मी हुई हैं। जाँ बहक होने वाले तीसरे शख्स की शिनाख्त ना हो सकी है। जिना अस्पताल में 16 मरीज जेर इलाज हैं। 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल इंतजामिया जख्मियों में अब्दुल मालिक, अमरीन, अजहर, उमर रबाब, शाहिद, अब्दुल सलाम, हसन अली शामिल हैं। लियाकत अली, नासिर, ताहिर, मोहम्मद जावेद और 2 नामालूम अफराद भी शामिल हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिना अस्पताल का दौरा, जख्मियों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। आपको बता रहे हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जौहर टाउन धमाके का नोटिस IG पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। नाजरीन, जौहर टाउन धमाके में 15 से 20 किलो धमाका हेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके की जगह 3 फुट गहरा और 8 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया था।
जी बिल्कुल, धमाके की जगह एक कार और मोटरसाइकिल बैक वक्त आ खड़ी हुई, जिसकी वजह से जौहर टाउन में आपको बता दें कि जौहर टाउन धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। आईजी पंजाब का जाए वक़ुआ का दौरा सामने आया है। धमाके की नौइयत का जायजा लिया गया। आईजी इनाम गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि धमाके का टारगेट पुलिस एहलकार थे, मगर गाड़ी हदफ पर ना पहुंच सकी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पहले से ही थ्रेट था। पहले की तरह वतन के दुश्मनों को जल्द पकड़ लेंगे। वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था, तहकीकात जारी हैं। और आपको बता रहे हैं कि जौहर टाउन धमाके में 15 से 20 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है। धमाके में बॉल बेयरिंग भी इस्तेमाल हुई है और आपको बता रहे हैं कि धमाका खेज मवाद कार में नस्ब था। धमाके की जगह 3 फुट गहरा और 8 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया है। धमाके की जगह एक कार और मोटरसाइकिल बैक वक्त आ खड़ी हुई। जौहर टाउन धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। आईजी पंजाब का जाए वक़ुआ का दौरा भी सामने आया है। धमाके की नौइयत का जायजा लिया गया है। आईजी इनाम गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि धमाके का टारगेट पुलिस एहलकार थे और आपको बता रहे हैं मगर वो गाड़ी जो है वो हदफ पर ना पहुंच सकी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को पहले से ही थ्रेट था। पहले की तरह वतन के दुश्मनों को जल्द पकड़ लेंगे। वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था, तहकीकात जारी हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि मुजरिम कानून से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जौहर टाउन धमाके की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। धमाके से मुतासरा अमलाक की नुकसान का अजाला भी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत जारी कर दी। धमाके से नुकसान का तखमीना लगाने के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर आला अफसरान का जाए वक़ुआ का दौरा। जी नाज़रीन, आपको बता रहे हैं मुजरिम कानून से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जौहर टाउन धमाके की तहकीकात का हुक्म दे दिया। धमाके से मुतासरा इमलाक के नुकसान का अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत जारी कर दी है। धमाके से नुकसान का तखमीना लगाने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर आला अफसरान का जाए वक़ुआ का दौरा। मुफाहमत के बादशाह की बिलावल हाउस लाहौर में बैठक। सिंध के सूबाई वज़रा भी मिलने चले आए। आसिफ जरदारी से नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन और मुर्तज़ा वहाब की अहम मुलाकात है। जी बिल्कुल, मुफाहमत के बादशाह की बिलावल हाउस लाहौर में बैठक हुई है। सिंध के सूबाई वज़रा भी मिलने चले आए हैं। आसिफ जरदारी से नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन और मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात, अहम अमूर पर मुशावरत भी की गई। यहाँ पर आपको बताएं कोरोना से अमवात की शरह कम, मर्ज का फैलाव जारी है। लाहौर में 4 कोरोना मरीज दम तोड़ गए हैं। शहर में 24 घंटों के दौरान मजीद 55 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। सुबह भर में कोरोना से 13 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। जी बिल्कुल, कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना से अमवात की शरह में कमी देखने में आई है। इसका फैलाव जारी है। लाहौर में 4 कोरोना मरीज दम तोड़ गए। शहर में 24 घंटों के दौरान मजीद 55 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। सुबह भर में कोरोना से 13 मरीज जाँ बहक हुए हैं। शहर में कत्लो गारत गरी का बाजार गरम। शुमाली छावनी और सांधा में 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। डोगर मार्केट के रिहायशी यासीन को घर में घुसकर कत्ल किया गया। शुमाली छावनी तईब गार्डन में 28 साला नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने लाशों को तहवील में ले लिया है और तहकीकात भी शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, आपको अफसोसनाक वाक़े से आगाह कर रहे हैं। शहर में कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म हो गया है। शुमाली छावनी और सांदा में 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। सांदा डोगर मार्केट के रिहायशी यासीन को घर में घुसकर कत्ल किया गया। शुमाली छावनी तैयब गार्डन में 28 साला नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। शहर में ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल का हल। 10 बड़ी मार्केट्स को रिंग रोड के करीब मुंतकिल करने का प्लान। पहले मरहले में मछली मंडी, रिम मार्केट, ऑटो पार्ट्स मार्केट को मुंतकिल किया जाएगा। दूसरे मरहले में शाह आलम मार्केट, एग्रो ऑटो पार्ट्स मार्केट की मुंतकिली होगी। तीसरे मरहले में आजम क्लॉथ मार्केट, ब्रांडेड रोड की शिफ्ट किया जाएगा।
जबकि अकबरी मंडी, टोलेंटन मार्केट, ऐनक मार्केट, लोहा मार्केट भी मुंतकिल होगी। महकमा बल्दियात ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ज़िला इंतज़ामिया को टास्क सौंप दिया है। डीसी लाहौर कहते हैं कि बड़ी मार्केट्स के शहर से बाहर जाने से सड़कें कशादा होंगी। जी बिल्कुल, शहर में ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल का हल 10 बड़ी मार्केटों को रिंग रोड के करीब मुंतकिल करने का प्लान तैयार कर लिया गया। पहले मरहले में मच्छी मंडी, रहीम मार्केट, ऑटो पार्ट्स मार्केट को मुंतकिल किया जाएगा। दूसरे मरहले में शाह आलम मार्केट, एग्रो ऑटो पार्ट्स मार्केट की मुंतकिली होगी। तीसरे मरहले में आजम क्लॉथ मार्केट रोड की शिफ्ट किया जाएगा, जबकि अकबरी मार्केट, टोलेंटन मार्केट, ऐनक मार्केट, लोहा मार्केट भी मुंतकिल होगी। महकमा बल्दियात ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया को टास्क सौंप दिया है। डीसी लाहौर कहते हैं बड़ी मार्केट के शहर से बाहर जाने से सड़कें कुशादा होंगी। मदरसे के तालिबे इल्म से ज़्यादती का केस, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान और तालिबे इल्म साबिर शाह का तिब्बी मुलाहिका कर लिया गया है। मुलजिम का DNA टेस्ट भी ले लिया गया है। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट चंद दिनों रोज़ बाद में आ जाएगी, पुलिस को मिल जाएगी। मुलजिम अजीज़ुर रहमान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस में के पास हैं और उनको तहवील में लिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं मदरसे के तालिबे इल्म से ज़्यादती का केस, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान और तालिबे इल्म साबिर शाह का तिब्बी मुलाहिजा कर लिया गया है। मुलजिम का DNA टेस्ट भी ले लिया गया है। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट चंद रोज़ बाद पुलिस को मिल जाएगी। और आपको बता रहे हैं मुलजिम अजीज़ुर रहमान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के तहवील में है। ख्वाजा आसिफ के लिए अदालत से बड़ा रिलीफ, आमदन से जायद असासा केस में ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। जस्टिस आलिया मेमन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमानत मंजूर की। अदालत ने वकला की हतमी बहस के बाद फैसला सुनाया। जी बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ के लिए अदालत से बड़ा रिलीफ आ गया है। आमदन से जायद असासा केस में ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। जस्टिस आलिया मेमन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमानत मंजूर की है। अदालत ने वकला की हतमी बहस के बाद फैसला सुनाया है। अब आपको बताएं, जहांगीर तरीन को अदालत से रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने FBR को JDW शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस शम्स महमूद ने दरख्वास्त फैसले के लिए FBR को भिजवा दी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं, जहांगीर तरीन को अदालत से रिलीफ मिल गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने FBR को JDW शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। जस्टिस शम्स महमूद ने दरख्वास्त फैसले के लिए FBR को भिजवा दी है। FIA में कस्टम्स हुकाम के खिलाफ तहकीकात का मामला। FIA ने महकमा कस्टम्स से 26 मुलाजमीन का रिकॉर्ड मांग लिया है। तहकीकात में सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, इंस्पेक्टर और सिपाही शामिल हैं। कस्टम्स मुलाजमीन पर करप्शन और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। जी बिल्कुल, FIA में कस्टम हुकाम के खिलाफ तहकीकात का मामला। FIA ने महकमा कस्टम से 26 मुलाजमीन का रिकॉर्ड मांग लिया है। तहकीकात में सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, इंस्पेक्टर और सिपाही शामिल हैं। कस्टम मुलाजमीन पर करप्शन और आमदन से जायद असासा बनाने का इल्ज़ाम है। पाक भारत सरहद एक रोज़ के लिए खोलने का फैसला। 28 जून को 400 अफराद भारत जाएंगे। भारत जाने वालों में 405 भारतीय शहरी भी शामिल हैं। कोरोना के बायस भारतीय शहरी पाक भारत सरहद बंद होने के बायस पाकिस्तान में फंस गए थे। ज्वाइंट चेक पोस्ट वाघा सिर्फ एक रोज़ के लिए खोला जाएगा। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं, पाक भारत सरहद एक रोज़ के लिए खोलने का फैसला कर लिया गया है। 28 जून को 461 अफराद भारत जाएंगे। भारत जाने वालों में 405 भारतीय शहरी भी शामिल है। कोरोना के बायस भारतीय शहरी पाक भारत सरहद बंद होने के बायस पाकिस्तान में फंस गए थे। ज्वाइंट चेक पोस्ट वाघा सिर्फ एक रोज़ के लिए खोला जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, ब्रायरल की कीमत को फिर टॉप गियर लग गया है। मुर्गी का गोश्त तीसरे रोज़ भी मुसलसल महंगा, फ़ी किलो कीमत मज़ीद 7 रुपये बढ़ गई है। मार्केट में चिकन 313 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। 3 दिनों में ब्रायरल 36 रुपये तक महंगा हो गया है। सब्ज़ी मंडी भी महंगाई का राज है और आपको बता रहे हैं, सब्ज़ी मंडी में भी महंगाई का राज बरकरार है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां महंगी हो गई हैं। जी बिल्कुल, मुर्गी की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मुर्गी का गोश्त तीसरे रोज़ भी मुसलसल महंगा, फ़ी किलो कीमत मज़ीद 7 रुपये बढ़ गई है।
मार्केट में चिकन 313 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। 3 दिनों में ब्रायलर 36 रुपये तक महंगा हो गया है। सब्जी मंडी में भी महंगाई का राज बरकरार है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में आटा सब्जियां महंगी हो गई हैं। अब आपको बताएं, सहूलत बाज़ार इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी का शिकार है। आवाम के लिए सब्सिडाइज अशिया खुर्दनोश की दस्तयाबी मुमकिन ना हो सकी। इस्लामपुरा सहूलत बाज़ार में चीनी और चिकन की अदम दस्तयाबी, मौसमी फल और सब्जियां भी इंतहाई कम मिकदार में मौजूद हैं। आटे का एक थैला खरीदने के लिए शनाख्ती कार्ड की शराइत लाजमी करार दे दी है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं सहूलत बाज़ार इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी का शिकार हो गया है। आवाम के लिए सब्सिडाइज अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी मुमकिन ना हो सकी है। इस्लामपुरा सहूलत बाज़ार में चीनी और चिकन की अदम दस्तयाबी है। मौसमी फल और सब्जियां भी इंतहाई कम मिकदार में मौजूद हैं। आटे का एक थैला खरीदने के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी करार। यहाँ पर आपको बताएं, खूबसूरत परिंदों को घरों में रखने का शौक भी महंगा पड़ने लग गया है। परिंदों की कीमत में इजाफा हो गया है। खुराक के निर्ख भी बढ़ गए हैं, जबकि ऑनलाइन कारोबार के बाइस बर्ड मार्केट की रौनकें मांद पड़ गई हैं। खूबसूरत परिंदों को घरों में रखना भी महंगा शौक बन गया। परिंदों की कीमत में इजाफा हो रहा है। खुराक के निर्ख भी बढ़ गए हैं, जबकि ऑनलाइन कारोबार के बाइस बर्ड मार्केट की रौनकें मांद पड़ गई हैं। रॉयल लाहौर के न्यूज़ स्टूडियो से फिलवा कितना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट royallahore.pk। और आप रहिए रॉयल लाहौर के साथ।